दोस्तों, जब भी जंगल कटता है या जंगल कम होते हैं तो उसके साथ कितने मिलियंस ऑफ स्पेसीज उसके साथ ही खत्म हो जाते हैं। और कुछ कुछ तो एनिमल्स ऐसे होते हैं, एनिमल और प्लांट, कि रेयर जगह पे ही मिलते हैं। अगर वो भी जगह को ख़त्म कर दिया जाए तो उसका नामो निशान इस दुनिया पे नहीं बचेगा। तो क्या हुआ, जंगल को बचाने के लिए, फॉरेस्ट को बचाने के लिए और बहुत सारे जो एनिमल और छोटे छोटे प्लांट हैं उनको बचाने के लिए सरकार ने बहुत सारे रूल पास किए हैं। जैसे उसमें सबसे बढ़िया क्या पास किया उन्होंने, 1972 का इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट। इसमें क्या किया गया, 3 टाइप के जंगल बनाए गए हैं, रिजर्व, प्रोटेक्टेड और क्या था, अनक्लास्ड। ये सब मैं आपको बताया था। तो बताइए, अगर जंगल को बचाना है तो सिर्फ गवर्नमेंट के भरोसे छोड़ देने से क्या बच पाएगा? नहीं बच पाएगा। हर किसी को अपने लेवल पे फॉरेस्ट को बचाना चाहिए। इसलिए बचाना चाहिए क्योंकि एक तो फॉरेस्ट हमारा ज़रूरत पूरा करता है और दूसरा कि उसमें जितने भी स्पेसीज है, प्लांट है, अगर वो नहीं बचेंगे तो हमारा वजूद भी ख़त्म हो जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले अपने वीडियो में बताया था कि हम लोग एक दूसरे से जाल में बंधे हुए थे। ये जो इकोलॉजी है, हमारा पर्यावरण, इन्वायरमेंटल है, सब को एक दूसरे पे डिपेंड हम लोग करते हैं एक दूसरे से, और हम लोग एक चेन में बंधे हुए हैं। अगर एक भी ख़त्म होगा तो धीरे धीरे सब खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। हो सके कि उस टाइम ख़त्म ना हो, पर उनका साइड इफ़ेक्ट बाद में पता चलेगा। तो मैं इसी के साथ अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक क्या है कि कैसे हम क्या करें, जितने भी फॉरेस्ट है उसको हम क्या क्या ऐसे उपाय करें जिससे फॉरेस्ट को बचाया जा सके। जैसे आज का टॉपिक क्या है, कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी। तो इसी के साथ मैं चंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैक एनसीईआरटी में। आज का जो हमारा टॉपिक है वही टॉपिक है जिसका हमने 5 वीडियो पहले बना चुके हैं, क्लास 10 ज्योग्राफी का, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। और इस चैनल में मैं क्या करता हूं, आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाता हूं, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूं ढेर सारे एग्जाम्पल से। तो आज का हमारा क्या है कि कैसे जंगल को बचाया जाए, क्या क्या स्ट्रैटेजी होने चाहिए। तो देखिए, अगर गवर्नमेंट के भरोसे हम छोड़ेंगे तो गवर्नमेंट उतना कैपेबल नहीं हो सकता जितने अगर हम लोग सब कोई मिल के बचाएँ। तो सीधा सा अगर कहना है तो जो जंगल है, जो फॉरेस्ट है, उनसे हमारा लगाव आज से नहीं है, बहुत पहले से है। आप याद रखिएगा, जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था तो सभी लोग जंगल नहीं छोड़े थे। कितने आज भी ट्राइबल्स लोग जंगल में रहते हैं, जंगल को ही अपना घर मानते हैं, फॉरेस्ट को, और उसी के दुनिया में वो लोग जीते और मरते हैं और बाहर के दुनिया से कोई संपर्क नहीं रखते हैं। इसका मतलब जंगल ही उनके लिए घर होता है और वो मरते दम तक फॉरेस्ट को बचाते हैं और विरोध करते हैं। किस बात का विरोध करते हैं? अगर उनके जंगल में कोई ढुके और कोई डेवलपमेंट का काम करे। वैसे तो हम लोगों ने अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए काफ़ी सारे जंगल को ख़त्म कर चुके हैं। रेलवे बिछाने के लिए, रोड बिछाने के लिए, रेलवे स्टेशन बनाने के लिए काफ़ी ढेर सारे हम लोगों ने डेवलपमेंट, डैम बनाने के लिए जंगल को नष्ट किया, खेती एग्रीकल्चर लैंड में उसे तब्दील कर दिया। तो देखा ये जा रहा है कि पहले बहुत करोड़ों स्पेसीज इस दुनिया में थे जो कि अब नहीं रहे, और धीरे धीरे अब कुछ ऐसे भी हैं जो अब ख़त्म होने के कगार पे पहुंच चुके हैं। तो जंगल को बचाने के लिए, फॉरेस्ट को बचाने के लिए ढेर सारे उपाय होते हैं। तो पहला क्या है, फॉरेस्ट आर टू सेव ट्रेडिशनल कम्युनिटीज। देखिए, जितने भी जंगल में जो ट्राइबल्स पीपल रहते हैं उनसे जंगल का बहुत लगाव है। वो हर समय क्या करते हैं, जंगल को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि उनका जीवन फॉरेस्ट के बल पे ही चलता है। ठीक है, जो भी करना होता है फॉरेस्ट से ही वो अपना लिवलीहुड, अपना जीवन चलाते हैं वो लोग। ठीक है, लोकल कम्युनिटीज आर स्ट्रगलिंग टू कंजर्व देयर हैबिटेट्स। याद रखिएगा कि जितने भी बड़े बड़े जंगल थे उन्हें सरकार ने रिजर्व बना दिया, पर उन जंगलों का क्या, जो छोटे छोटे थे, जिन पे अभी भी सरकार का कोई रूल लागू नहीं होता, तो उसको अगर बचाना है तो आसपास के गांव के जो लोग होंगे वो बहुत ही इसमें क्या कर सकते हैं, हेल्पफुल बन सकते हैं, आराम वो चाहे तो बचा सकते हैं। और ये हो भी रहा है। अभी लोग जागरूक हो गए हैं, अवेयर हो चुके हैं कि जंगल को बचाने से उन्हें क्या बेनिफिट मिल सकता है। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ये जरूर आएगा क्वेश्चन। तो बहुत सारे अभी कम्युनिटीज़ हैं जो अभी फॉरेस्ट को बचाने में लगे हुए हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल किससे कर रहे हैं? एक गवर्नमेंट से भी कर रहे हैं, और जो शिकारी हैं, हंटिंग करते हैं, बिजनेसमैन हैं जो उसमें माइनिंग कंस्ट्रक्शन किए हुए हैं, ठीक है, जंगल को समाप्त करने पे लगे हुए, उनसे ये क्या करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। याद रखिएगा इस बात को। इन सम एरियाज दे आर कंजर्विंग फॉरेस्ट विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट। और कुछ कुछ जगह पे सरकार
क्या करता है, सरकार हेल्प करता है और लोग और गवर्नमेंट दोनों मिलकर जंगल को बचाते हैं। जैसे अगर गवर्नमेंट के लोग वहाँ पे नहीं है तो ये लोग रिपोर्ट करेंगे गवर्नमेंट को। अगर कोई बिजनेसमैन आ गया वहाँ पे या कोई इलीगल वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया तो ये लोग किसको रिपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं, और दोनों एक दूसरे का म्यूचुअल हेल्प करके उस जगह को बचा लेते हैं। तो याद रखिएगा ये भी एक स्ट्रैटेजी है कि लोग और गवर्नमेंट दोनों अगर मिल जाए साथ में जंगल बचाने के लिए तो फॉरेस्ट को बचाया जा सकता है। 14, इन सरिस्का टाइगर रिजर्व विलेजर्स हैव फाउट अगेंस्ट माइनिंग। अब देखिए ये क्या है, सरिस्का टाइगर रिजर्व। मैंने बताया था ना एक जमाने में इंडिया में 50,000 55,000 टाइगर हुआ करते थे, जो कि बाद में घट के 1800 बच गए, ओनली 1800। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइगर को मारा गया, उसका स्किन का बिजनेस किया जाता है, चमड़ा का, उसके जो बोन होते हैं, हड्डी होते हैं, उससे बहुत सारे मेडिसिन बनाए जाते हैं, और कितने लोग शौक से शिकार करते हैं और घटा दिए। तो टाइगर नहीं रहेंगे तो बहुत कुछ इसका साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। तो जो सरिस्का टाइगर है, राजस्थान में आता है आपका सरिस्का टाइगर, यहाँ के लोगों ने क्या किया, उन लोगों को रोका जो जंगल में आके माइनिंग का काम कर रहे थे। माइनिंग मतलब क्या, उनको या तो कोयला मिला होगा वहाँ से या तो आयरन लोहा मिला होगा, और उसके लिए वो क्या कर रहे थे, जंगल को साफ कर रहे थे और नीचे खुदाई का काम करके वहाँ से क्या ले रहे थे, कोयला और लोहा निकाल रहे थे। तो याद रखिएगा वहाँ के लोगों ने इस स्ट्रेटेजी को अपनाया था, सभी को मिल के विरोध किया था और रुकवा दिया था। और आज भी जानिएगा आप कि सरिस्का को अब रिजर्व बना दिया गया है, रिजर्व फॉरेस्ट। अब उसमें कोई भी इलीगल काम नहीं हो सकता। तो इसके साथ अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इनहेबिटेंट्स ऑफ 5 विलेजेस इन अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैव फॉर्म भैरवदेव द केव सेंचुरी फॉर द प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ एंड द फॉरेस्ट। आपका राजस्थान में एक जगह है जिसका नाम क्या है, भरतपुर, अलवर। राजस्थान का जो अलवर है उसमें भी 5 गांवों ने मिलकर वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। देखिए कभी भी कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, अगर कहीं डैम बनाना है तो डैम बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़मीन का, लैंड का ज़रूरत पड़ता है, और डैम जंगल से भी होके निकलता है। तो क्या होता है, जंगल को काट दिया जाता है या जंगल को पानी में डुबा दिया जाता है, क्योंकि जो डैम बनते हैं वो बहुत ही विशाल बनते हैं, बहुत लार्जर साइज के होते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पर भी लोगों ने क्या किया, बहुत ज़्यादा विरोध करना शुरू कर दिया और फाइनली उस काम को रुकवा ही दिए और उस जंगल को बचा लिए। और एक बात आप याद रखिए कि जंगल को बचाना बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है, आप इसके पहले वाले वीडियो में मेरा देख सकते हैं, जहाँ पर एकदम एक्सप्लेन करके बताया गया है। उसके बाद नेचर वर्शिप हैज प्रिजर्व सेवरल वर्जिन फॉरेस्ट बाय डिक्लेयरिंग देम सेक्रेड ग्रोव्स। आपको पता होगा हम लोग जो इंडियंस हैं, हमारे अंदर में भी बहुत सारे ऐसे कल्चर हमारे अंदर भी विद्यमान है। क्या कल्चर है कि कुछ जो पौधे होते हैं उनको हम नहीं काटते हैं, और धर्म से उसको रिलीजन से जोड़ देते हैं। जैसे पीपल हुआ आपका, पीपल को लोग अक्सर मना करते हैं। पीपल को देखिएगा आप, अभी भी पूजा भी होता है पीपल का, और बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनको अभी भी काटा नहीं जाता। अगर यही चीज़ हम क्या करें, अवेयर करें लोगों को, मतलब कि तो लोग क्या करेंगे, पौधे को काटना, फॉरेस्ट को काटना कम करेंगे। और हमारे ये अंदर बहुत पहले से है, हमारा रिलीजन ढेर सारे पौधे को मना करता है काटने से, याद रखिएगा। और आप देखिएगा जो जानवर होते हैं उनसे भी हमारा बहुत लगाव है। आप कभी भी पहाड़ी इलाकों में जाइए और ऊंचे पहाड़ों पे जो मंदिर होगा उसमें कभी विजिट करिएगा तो देखिएगा कि मंदिर के आसपास बहुत छोटे प्रजाति के जो बंदर, जिनको लंगूर बोला जाता है, वो आपको दिखेंगे, जो मंदिर के आसपास ही रहते हैं। लोगों से उनका बहुत कनेक्शन रहता है। और मतलब बोलने का मतलब ये है कि ये भी एक स्ट्रेटजी है कि हम किसको बचा सके, फॉरेस्ट को बचा सके, अपने आप को क्लोज रिलेशन अगर बना पाए तो जानवरों के साथ और प्लांट के साथ, ठीक है। अगर हम लोग रिलेशन अच्छा एक बना पाए तो हम काफ़ी हद तक लोगों को रोक सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं कि वो जंगल को ना काटे अपने लालच को पूरा करने के लिए। अब उसके बाद क्या है, दीज पैचेस ऑफ द फॉरेस्ट आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द लोकल पीपल सिंस दे आर सेक्रेड टू देम। मतलब कि काफ़ी ढेर सारे मतलब पौधे ऐसे हैं जिनमें मतलब बोला जाता है कि ये भगवान का ये पौधा है और इसको काटना नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि हम लोग भले ही अभी तक कितना भी फॉरेस्ट को ख़त्म कर चुके हैं,
पर अभी भी हमारे अंदर हमारे रिलीजन में, हमारे कल्चर में बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनको हम काटते नहीं हैं, और वैसे ही हमें इस बात को बढ़ावा देना है और फॉरेस्ट को ख़त्म होने से बचाना है। क्योंकि फॉरेस्ट हमें बहुत कुछ देता है, जैसे खाने के लिए जितना भी हुआ हम फॉरेस्ट पे ही, प्लांट पे ही डिपेंड करते हैं। मेडिसिन, कैंसर से लेकर जितना भी बड़े बड़े डिजीज़ हैं उसके भी जितने भी मेडिसिन आते हैं सब प्लांट से ही आते हैं। जो रबर हुआ वो भी प्लांट से आता है। मतलब हमारे जितनी भी ज़रूरत है काफ़ी हद तक वो प्लांट हमें, फॉरेस्ट हमें पूरा करता है। यहाँ तक हम लोग जो सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन, वो भी किसका देन है? ये सब पौधे के ही देन है, ठीक है। और बहुत सारे जो छोटे छोटे माइक्रोब्स है, छोटे छोटे जीव जंतु है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, वो भी हमें इस दुनिया में सर्वाइव कराने में मदद करते हैं। तो इसलिए फॉरेस्ट को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो याद रखिएगा इसके साथ कि ये सब स्ट्रेटजी है कि कैसे लोगों ने मिलकर गवर्नमेंट के साथ या अपने बलबूते फॉरेस्ट को बचाया, आसपास के जंगल के लोगों ने, ठीक है। तो इसको आपको पुट डाउन करना होगा एग्जाम में। तो इसी के साथ ये सेशन यहीं ख़त्म होता है। और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, दोस्तों को सब्सक्राइब करें। तब तक धन्यवाद।